चाइना की इस समय एक और डायरेक्ट एंट्री हुई है पर गवादर पोर्ट है और इस समय चीन की वहां पर एटॉमिक सबमरीन्स और फ्रिगेट्स बिल्कुल तैयार खड़े हैं। प्लस ऑलरेडी दो स्पाइंग शिप्स, चीन के दो स्पाइंग शिप्स वो मूव कर गए हैं आज रात को पर्शियन बे के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, अहम तरीन एक डेवलपमेंट चीन से निकल कर सामने आई है। पाकिस्तान नेवी के लिए, पाकिस्तान के लिए चीन से एक और बहुत बड़ा तोहफ़ा नाज़रीन अब पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। ये सबमरीन, हैंगोर सबमरीन, आखिर ये न्यूक्लियर जो सबमरीन है ये पाकिस्तान के लिए चीन से अब क्यों भेजी जा रही है और इस आबदोज से भारत को, भारतीय फ़ौज को कितना ख़तरा हो सकता है। और चीन के नाज़रीन ये एटमी आबदोज और जो फ्रेगरेट है ये ग्वादर पोर्ट पर क्यों पहुंची है। ग्वादर पोर्ट से नाज़रीन क्या चीन अब ईरान और इज़राइल की इस जंग में कूदने जा रहा है। क्या नाज़रीन ये एटमी आबदोज जो न्यूक्लियर आबदोज ग्वादर पोर्ट पर पहुंची है इससे भारत के लिए भी कोई मैसेज है, कोई पैगाम है। तो डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नया नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा आप ये भारतीय तज्ज़ियाकार की ये गुफ्तगू सुने जो इस चीनी आबदोज को लेके इस वक्त डिटेल से बात करें और इस हवाले से जो ख़तरात हैं, जो ख़दशे हैं उसका इजहार करें। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान नेवी के लिए जो दूसरी सबमरीन, हैंगोर सबमरीन अब पाकिस्तान भेजी जा रही है चीन की तरफ से, ये अब आबदोज पाकिस्तान नेवी के पास आने से पाकिस्तान नेवी की जो ताकत है इसमें किस हद तक जो है इजाफा हो जाएगा और इससे भारत को, भारतीय नेवी को कितना ख़तरा लाहक हो सकता है। आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। चाइना की इस समय एक और डायरेक्ट एंट्री हुई है पर्शियन बे के अंदर। बहुत कम लोगों को पता है कि चबहार पोर्ट से सिर्फ 140 किलोमीटर की दूरी पर गवादर पोर्ट है और इस समय चीन की वहां पर एटॉमिक सबमरीन्स और फ्रिगेट्स बिल्कुल तैयार खड़े हैं जो शायद आधे घंटे से 1 घंटे की कॉल के ऊपर वो निकलकर बहुत आराम से पर्शियन बे में जा सकते हैं या बंदर अब्बास के एरिया में जा सकते। प्लस ऑलरेडी दो स्पाइंग शिप्स, चीन के दो स्पाइंग शिप्स वो मूव कर गए हैं आज रात को पर्शियन बे के अंदर। और ये स्पाइंग शिप्स दुनिया के सबसे पावरफुल स्पाई शिप माने जाते हैं और ये किसी भी किस्म के मूवमेंट को, टेलीमेट्री को नाप सकते हैं। डिएगो गार्शिया से अगर प्लेन उड़ता है तो उसको तुरंत रीड कर सकते हैं कि हाँ ये आ रहा है और इतने घंटे में यहाँ पर पहुंचेगा। सारी मिसाइल्स को आराम से रीड कर सकते हैं। दो जहाज निकले हैं, 855 एंड 815A। जी हाँ, ये जहाज है उनका। मैं आपको यहाँ बता दूं इस किस्म के कई जहाज हैं, करीब करीब 6 जहाज तो हमेशा हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में उनके हमेशा रहते हैं। दो शिप्स ऐसे परमानेंटली स्टेशन है इनके बे ऑफ बंगाल के अंदर जो इंडिया की सारी ट्रेजेक्टरी जो है मिसाइल्स की और बाकी चीजों की चेक करते हैं। एक मालदीव्स की साइड में रहता है जो पूरे अरब सागर को चेक करता है। दो कम से कम नीचे हिंद महासागर में डीपर मॉरिशस की साइड में रहते हैं और सेशल्स की साइड में रहते हैं और कई बार ये संख्या बढ़कर 6 भी हो जाती है। इतना बड़ा जमावड़ा स्पाइंग शिप्स का, जिसको वो सर्वे शिप्स बोलते हैं, किसी भी कंट्री का हिंद महासागर के एरिया में नहीं है, बल्कि अमेरिका का भी इतना बड़ा जमावड़ा नहीं है। और ये दो शिप्स जो पर्शियन बे में आए हैं, अब ये अमेरिका की हर गतिविधि को बिल्कुल पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ नापकर ईरान को बता देंगे कि हम कहां पर खड़े हैं और अल्टीमेटली आपके ऊपर अटैक कहां से आ रहा है। तो यहां पर डायरेक्ट एंट्री आप समझिए कि हो गई है, जो कि चाइना की भी है और शायद उसके जो फ्रिगेट्स वगैरह हैं वो तो कभी मूव कर सकते हैं। सबमरीन्स को चाइना से एक्वायर कर रहे हैं और इस क्लास की जो पहली शिप है यानी कि PNS हंगोर, वो इस टाइम के ऊपर चाइना में सी ट्रायल्स को कंडक्ट कर रही है। और अभी थोड़ी ही देर पहले ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आई है कि चाइना की तरफ से दूसरी हंगोर क्लास की जो सबमरीन है उसको भी लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम PNS शूशक है। इस सबमरीन की काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव फोटोज़ निकल के आई हैं, इनको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि हंगोर क्लास की जो सेकेंड सबमरीन है PNS शूशक, वो अपने इस टाइम के ऊपर चाइना के अंदर सी ट्रायल्स को कंडक्ट कर रही है। तो एक तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर गुड न्यूज़ है कि PNS शूशक भी अब अपने ट्रायल एंड टेस्टिंग के फेज़ को स्टार्ट कर चुकी है। और यहाँ पर जो सेकंड गुड न्यूज़ है वो ये है कि अब क्योंकि सेकंड सबमरीन अपने ट्रायल एंड टेस्टिंग फेज़ में एंटर हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस सबमरीन है यानी कि हंगोर क्लास की पहली सबमरीन PNS हंगोर, उसके ट्रायल्स और टेस्टिंग और सी ट्रायल्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर ख़त्म हो चुके हैं। एट बेस्ट अब ये सबमरीन जो है 2 से 3 महीनों के अंदर पाकिस्तान नेवी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और इस तरह से फिर एक
एक मरहलावार फेज़ बाय फेज़ जो है इन सबमरीन्स की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। इनमें से 4 जो हैं वो इस टाइम के ऊपर चाइना में अंडर कंस्ट्रक्शन है और सेम कैटेगरी की ही 4 सबमरीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड के थ्रू मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि पहली जो 4 सबमरीन्स पाकिस्तान नेवी को डिलीवर की जाएंगी वो सबमरीन्स होंगी जो कि चाइना के अंदर इस टाइम के ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि चाइना ने इनकी कंस्ट्रक्शन को काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट किया था और बाद में इनकी कंस्ट्रक्शन और टीओटी का जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था। तो पीएनएस हंगोर के साथ साथ पीएनएस शूशक इस टाइम के ऊपर तकरीबन रेडी हो चुकी हैं और इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये जो हंगोर क्लास की न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स हैं इनकी पाकिस्तान को और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान नेवी को इस टाइम के ऊपर बहुत सख्त ज़रूरत है। न्यूक्लियर कैपेबल से ये मुराद यहाँ पर नहीं है कि ये सबमरीन्स जो है वो न्यूक्लियर प्रोपल्शन को यूज़ करती हैं, बल्कि इनको न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स बोलने का यहाँ पर मकसद ये है क्योंकि ये ऑन बोर्ड ऐसे मिसाइल सिस्टम्स, ऐसे वेपन सिस्टम्स को कैरी करती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड को फिट करके एक सेकंड स्ट्राइक का जो रोल है उसको फुलफिल करवाया जा सकता है। और इसी तरह से ये सबमरीन्स जो है वो किसी हद तक पाकिस्तान के लिए एक न्यूक्लियर ट्रायड को फॉर्म करेंगी। मींस के तीनों डोमेन के अंदर सी, एयर, लैंड, इन तीनों मोड्स के अंदर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स को इफेक्टिवली एम्प्लॉय कर सकता है। न्यूक्लियर ट्रायड इसे कहा जाता है। उसके अलावा भी ये जो हंगोर क्लास की सबमरीन्स हैं ये प्राइमरीली चाइनीज ओरिजिन के डिफरेंट स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स, सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स, हाई टेक टॉर्पीडोज और बाकी वेपन्स के साथ आएंगी। मींस के ऐसे वेपन सिस्टम्स जो हैं वो इसके वेपन पैकेज का पार्ट होंगे और इसी के साथ साथ इस सबमरीन के साथ पाकिस्तान कुछ अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को भी इंटीग्रेट करेगा, जिसमें बाबर सीरीज के क्रूज मिसाइल के एडवांस वेरिएंट्स शामिल हैं। इसी के साथ साथ स्मैश एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी है, भारतीय तज्ज़ियाकार के गुफ्तगू सुनी है। अब चूँकि जो मशरक़ वुस्ता है की कशीदगी है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। ईरान और इज़राइल के दरमियान जारी इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिका की तरफ से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को कत्ल करने की धमकी लगाई गई और इस धमकी के बाद फिर चीन और रूस भी नाज़रीन इस जंग में कूद पड़े हैं। पुतिन की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से नाज़रीन इज़राइल और अमेरिका को फिर वार्निंग जारी की गई है और मुसलसल चीनी सदर की तरफ से नाज़रीन इस जंग को लेकर जो स्टेटमेंट है वो जारी की जा रही है। आज भी नाज़रीन एक स्टेटमेंट चीन की तरफ से सामने आई है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर ने कहा कि फ़ौरी जंगबंदी को फ़रोग़ दिया जाए। चीनी सदर ने कहा कि कशीदगी का ख़ात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही तौर पर यकीनी बनाया जाए। चीनी सदर ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात और मुकालमे का आगाज़ ही आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी की अमन के फ़रोग़ की कोशिशें नागुज़ेर हैं। इससे कबल चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई, जिसमें नाज़रीन ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर इत्तेफाक किया गया था और पुतिन ने भी और चीन की इस नज़र धमकी के बाद फिर जो सदर ट्रंप हैं ये थोड़ा बैकफुट पर पहुँचे हैं और इसलिए अब इन्होंने मज़ीद 2 हफ़्ते का वक्त दिया है और कहा है कि 2 हफ़्ते बाद फ़ैसला लिया जाएगा कि ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से हमला होगा या नहीं होगा। चूँकि अमेरिका को भी अब मालूम हो चुका है कि बैकडोर जो मुज़ाकरात हैं ये चल रहे हैं। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।